सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में ये वैल्यूज यूज होंगी जो क्या है हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ेंगी। देखो क्या दे रखी, साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -π/2 से π/2। ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब है -π/2 और π/2 दोनों क्या हैं, इंक्लूड हैं, दोनों इंक्लूड, और इनके बीच की सारी वैल्यूज। कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से पाई तक, 0 भी इंक्लूड है जिसमें और पाई भी इंक्लूड है। टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 लाई करेगी, लेकिन ये वाला ब्रैकेट है तो -π/2 इंक्लूड नहीं है, π/2 भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनके बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूड हैं। कोट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से पाई, 0 और पाई के बीच की सारी वैल्यूज। ऐसे ही सीकेंट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 से पाई, और इसमें से हम क्या हटा देंगे, π/2 को छोड़ के, 0 से पाई के बीच की सारी वैल्यू π/2 को छोड़ के, ये -π/2 का मतलब है 0 से π/2 के बीच की सारी वैल्यू π/2 को छोड़ के, और 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है। ऐसे ही कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -π/2 से π/2, लेकिन इनके बीच की सारी वैल्यूज 0 को छोड़ के, -π/2 भी इंक्लूड है और π/2 भी इंक्लूड है। ये π/2 और 0 हमने क्यों छोड़ा, ये एक्सक्लूड क्यों किया हमने, क्योंकि देखो सीकेंट π/2 की, कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, और सीकेंट π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कोसिकेंट 0 भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसलिए ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दी, इनको हम इनमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेंगी इनकी। अब देखो क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शंस इन रेडियंस। इनकी हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, किसमें, रेडियंस में। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा हमें, साइन इनवर्स 1/2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट साइन इनवर्स 1/2 को हम क्या मान लेंगे, थीटा के इक्वल। अब देखो ये साइन इनवर्स उस साइड लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स इधर आके साइन बन जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, साइन की वैल्यू 1/2 साइन ऑफ 30 पे 1/2 होती है, तो π/6, साइन π/6 क्या होता है, 1/2। तो हमने इनको ऐसे लिख लिया। अब देखो थीटा, ये π/6 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है या नहीं करता, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू में। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, क्या थी, -π/2 से π/2, और दोनों भी इंक्लूड थी, तो ये इनके बीच में ही लाई करती है, -90 से 90, ये इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6। हम साइन से साइन तभी कैंसिल करेंगे जब ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा, नहीं अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं करता तो हम पहले इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लेके आएंगे, फिर साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। ये आ जाएगी हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो क्या आ जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, π/6। ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट करेंगे हम, क्या मान लेंगे, लेट कोस इनवर्स 1/√2 को हम क्या मान लेंगे, थीटा, इसको थीटा मान लेंगे। तो कोस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा, क्या बचेगा यहाँ से, 1/√2। अब कोस की वैल्यू 1/√2 कितने पे होती है, 45 पे, तो ये क्या आ जाएगा, कोस π/4। अब देखो π/4 प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है नहीं करता, π/4 प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, क्योंकि कोस की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके पाई तक, ये 0 और पाई के बीच में है। तो अब कोस से कोस कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4।
तो क्या आ जाएगा ये हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ऐसे ही देखो सभी पार्ट ऐसे ही करेंगे। थर्ड पार्ट ऐसे ही करना हमें, टेंजेंट इनवर्स 1/√3 है, इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है, मान लेंगे लेट टेंजेंट इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू, इसको क्या मान लेंगे हम, थीटा के इक्वल। टेंजेंट को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब क्या करेंगे इनको, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 किस पे होती है, 30 पे, तो टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 30। इसको कैसे लिखेंगे, टेंजेंट π/6। तो अब ये π/6 चेक करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है नहीं करता। टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2। तो क्या आ जाएगा, ये लाई करता है बीच में, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से π/6। ठीक है। अब देखो ऐसे ही 4, 5, 6 सारे पार्ट हम ऐसे ही करेंगे। तो फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, मान लेंगे लेट सीकेंट इनवर्स 2/√3 को किसके इक्वल मानेंगे, थीटा के इक्वल। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3। सीकेंट की वैल्यू 2/√3 कहाँ होती है, 30 पे। सीकेंट 30 क्या होता है, 2/√3। तो इसको कैसे लिखेंगे अब हम, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ π/6। ठीक है, सीकेंट ऑफ π/6। अब देखो सीकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 से लेके पाई तक, और उसमें से हम क्या एक्सक्लूड करते हैं, π/2। तो सीकेंट की वैल्यू 0 से पाई तक उसके बीच में लाई करता है। तो क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी अब π/6। ये आ जाएगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऐसे ही हमें नेक्स्ट पार्ट करना है, कोट इनवर्स √3। ऐसे ही ये दोनों पार्ट भी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से करने हैं। देखो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सीकेंट साइन इनवर्स -1। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम मान लेंगे लेट साइन इनवर्स -1 को हम किसके इक्वल मान लेंगे, थीटा के इक्वल। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अब कैसे लिखेंगे इनको, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन, और साइन की वैल्यू 1 किस पे होती है, 90 पे। तो क्या आ जाएगा, साइन π/2। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -sin π/2। अब इनको कैसे लिखेंगे, माइनस का साइन हटाना पड़ेगा पहले, तो साइन से साइन कैंसिल करने के लिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/2। साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। ये फॉर्मूला है हमारा, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल। तो ये फॉर्मूला यूज किया हमने, +1 की ट्रिग्नोमेट्री में है ये फॉर्मूले। अब देखो ये जो -π/2 है ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है नहीं करता। तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, -π/2 से π/2। -π/2 भी इंक्लूड था और π/2 भी। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है साइन की में। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/2। ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कोस इनवर्स -1/√2 सेकंड पार्ट में है। तो हम मान लेंगे लेट कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2 को हम किसके इक्वल मान लेंगे, थीटा के इक्वल। ठीक है। तो क्या करेंगे, कोस इनवर्स उधर जाएगा, क्या बनेगा ये, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। फिर इनको कैसे लिखेंगे हम, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस, कोस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, 60 पे। तो क्या आ जाएगा ये, कोस π/3। ठीक है, कोस π/3। अब माइनस को हम अंदर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि क्या होता है, कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। तो इसलिए हम इस माइनस को अंदर तो लेके नहीं जा सकते। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो कोस थीटा इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, कोस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस पाई पे देखो नो चेंज, और सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए क्या कर दें, माइनस, और क्या माइनस करेंगे, π/3।
तो अब देखो ये सेम वैल्यू बनेगी कोस पाई, पाई पे नो चेंज, कोस का क्या रहेगा कोस पाई माइनस पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या कहाँ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोस नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है पाई बाय 3, यही वैल्यू आएगी। तो अब इसको लिख लेंगे हम कोस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ पाई में से पाई बाई 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3। अब चेक करते हैं थीटा की वैल्यू, कोस की प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई बाई 3 लाई करती है या नहीं करती प्रिंसिपल वैल्यू में। तो कोस की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी 0 से पाई, और ये 0 से पाई के बीच में है। तो अब कोस से कोस कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई बाय 3, ये आ जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेंजेंट इनवर्स माइनस √3, थर्ड पार्ट है हमारा इसका। मान लेंगे हम लेट टेंजेंट इनवर्स माइनस √3 को हम किसके इक्वल मान लेंगे थीटा के इक्वल। तो टेंजेंट उधर जाएगा, क्या बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस √3। अब इनको कैसे लिखेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस √3, टेंजेंट की वैल्यू √3 60 पे होती है, तो ये क्या आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 3। अब इनको कैसे लिखेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा टेंजेंट ऑफ माइनस पाई बाय 3। टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाई करती है टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है टेंजेंट की में, तो अब टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गए, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस पाई बाय 3, ये आ जाएगा ये आ जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ऐसे ही देखो फोर्थ पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, कोसिकेंट इनवर्स -2। ठीक है, देखो कोसिकेंट इनवर्स -2, इसको किसके इक्वल मान लेंगे हम थीटा के इक्वल। कोसिकेंट इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा ये कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -2। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2 कितने पे होती है, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2 30 पे होती है, तो इसको कैसे लिखेंगे कोसिकेंट पाई बाय 6। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट माइनस पाई बाय 6, क्योंकि कोसिकेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट थीटा के इक्वल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चेक करेंगे थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करती है या नहीं करती, कर रही है, क्योंकि कोसिकेंट की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, किसको छोड़ के 0 को एक्सक्लूड करके, तो ये लाई कर रही है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस पाई बाय 6, ये आ जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। फिफ्थ पार्ट देखो, अब इसका फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स -1, ये वैल्यू दे रखी है टेंजेंट इनवर्स -1, इसको थीटा के इक्वल मान लेंगे हम। क्या करेंगे, लेट टेंजेंट इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, तो क्या आ जाएगा ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, तो ये वैल्यू बन जाएगी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। टेंजेंट की वैल्यू -1 किस पे होती है 45 पे, इसको क्या लिखेंगे माइनस टेंजेंट 45 पाई बाय 4। तो अब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ माइनस पाई बाय 4, क्योंकि टेंजेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल। अब ये वैल्यू माइनस पाई बाय 4 टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करती है, तो क्या आ जाएगा, अब थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 4, ये आ जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट क्या दे रखा है, सीकेंट इनवर्स -2, इसको सोल्व करते हैं। सिक्स पार्ट में हमें क्या दे रखा है, मान लेंगे हम लेट सीकेंट इनवर्स -√2 को हम किसके इक्वल मान लेंगे थीटा के इक्वल। तो क्या आ जाएगा, ये सीकेंट इनवर्स इधर जाके इनवर्स हट जाएगा, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब सीकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस सीकेंट की वैल्यू
√2 किस पे होती है 45 पे, तो ये क्या बन जाएगा सीकेंट ऑफ पाई बाय 4। अब माइनस को अंदर नहीं लेके जा सकते इसमें, क्योंकि सीकेंट ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंट थीटा के इक्वल, तो इसको भी कोस के जैसे ही करेंगे। क्या करेंगे पहले तो चेक करते हैं सीकेंट किस में नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। देखो पाई पे नो चेंज, सीकेंट का सीकेंट, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव, यहाँ पे माइनस का साइन और पाई बाय 4, तो ये क्या बन जाएगा अब सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ पाई में से पाई बाय 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये पाई में से पाई बाय 4 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 4। तो सीकेंट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है 0 से पाई के बीच में, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या था सीकेंट इनवर्स -2 था, तो यहाँ पे अगर सीकेंट इनवर्स -2 लेंगे तो यहाँ पे -2, सीकेंट की वैल्यू -2 किस पे होती है 60 पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई बाय 3, तो पाई माइनस पाई बाय 3 आएगा, पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3, तो उस केस में सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई बाय 3। ठीक है,